हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन, जिसको हम पहले सीईटी भी बोलते थे, ये अपना सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका वन शॉट होगा यूनिट फर्स्ट का। देखो, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, आई नो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है और इसे देखते ही ना मतलब नींद भी आने लगती है। तो इस सब्जेक्ट को ना इस तरीके से ना पढ़ के थोड़ा इसको इस ऐसे पढ़ो कि अपनी लाइफ से बिल्कुल कनेक्ट करते हुए। तो मैंने इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वन शॉट के लिए ये वाले नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो ये ओनली वन पेज के नोट्स हैं। देखिए, ये ऐसे ही बहुत साइड से 2 पेजेस के बैठे हैं, वैसे 1 पेज का नोट्स है। आपकी 1 यूनिट कवर हो जाएगी इससे, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वन शॉट। तो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन आपका क्या होता है, आपको भी पता है। आपको पहले ये चीज़ देखनी है कि एजुकेशन है क्या, शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा हमारी होती क्या है, मतलब कि एजुकेशन हमारा एक बाई डायरेक्शनल एक्ट होता है ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर एज वेल रिसीविंग नॉलेज। मतलब एजुकेशन हमारा बाई डायरेक्शनल एक्ट होता है, जो कि हम टीचिंग नॉलेज जो होती है हमारी, वो हम किसी और के थ्रू भी अपने आप रिसीव कर सकते हैं, या किसी को अपनी नॉलेज हम शेयर करके भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और रिसीविंग नॉलेज बाय अदर्स, ठीक है। सेकंड आप ये भी लिख सकते हैं सिंपल डेफिनेशन, और ये हमारा 2 वे प्रोसेस होता है। मतलब एक हमारा लिसनिंग प्रोसेस आ गया और एक हमारा जो हम बोलने वाले हैं वो, ठीक है। एक आपका सुन रहा है लिसनिंग और एक टॉकिंग, ठीक है। तो आपका ये 2 वे प्रोसेस हो गया। एम क्या हो गया, एजुकेशन से हमें क्या क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, कल्चरल, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम किसी का, जैसे हम आपके पास जैसे फिफ्थ सेम के अंदर हमारा ये होता है कि कम्युनिटी रहता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम कम्युनिटी पोस्टिंग पे जाते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स देखते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, जैसे आप हिंदू मुस्लिम का ही एग्जांपल देखिए यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है ये। जैसे आपके कुछ कल्चर ऐसे होते हैं कि जैसे हमारा तो मेन फेस्टिवल हिंदूज़ का ये हो गया कि हमारा दिवाली हो गया, ठीक। इसी तरह से अदर फेस्टिवल जो हमारा मुस्लिम का हो गया वो ईद का हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कल्चर का आप इस तरह से यहाँ पे, अगर हमें नॉलेज होगी, एजुकेशन हमें अच्छी मिली हुई होगी, तो हम उसी के थ्रू समझ सकते हैं। देन हमारा आता है मॉरल, ठीक है। मॉरल भी हमको मिलता है एजुकेशन के थ्रू। जैसे आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपको क्या सीख मिल रही है उससे, वो चीज़ आप एंड में मॉरल लिखते थे ना, जैसे स्टोरी का मॉरल क्या है, वो इसी चीज़ से यहाँ पे है स्पिरिचुअल। आप मतलब प्रे वगैरह इन सब चीज़ों को लेके भी हमारा स्पिरिचुअल होना, अगर हमें एजुकेशन मिली हुई है तो हमें अच्छी खासी नॉलेज होगी उसके लिए, ठीक है। सोशली आप कैसे, सोशल आपका, जैसे आप सोसाइटी में हो, ठीक है। सोसाइटी में हमारा क्या होता है कि हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर हमको एटिकेट्स ही नहीं होंगे, अगर हमें एजुकेशन अच्छी नहीं मिली हुई होगी, हम बदतमीज़ी से किसी से बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे बेकार जाएगी। तो हमें ये भी एम है कि हमारा हम सोशली भी बहुत अच्छा यहाँ पे अपना बिहेवियर मेंटेन कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, ठीक है। फिर आपका सिटीज़नशिप, मतलब आपका सिटीज़नशिप आप कैसे रह रहे हो, ये सब चीज़ें वही आती है। एडजस्टमेंट आप करना सीख जाओगे थ्रू एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपके एम है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें, अगर हम अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो तभी हमारे ये लर्न होगी, क्योंकि मुझे भी पता है ये इतना ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है ना, तो बिल्कुल लर्न नहीं होता है। तो ये इसी तरह से लर्न होने का इसका बिल्कुल एंड यही था कि ये इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो सकता लर्न, बस यही था इसका आखिरी रास्ता। तो वही मैंने वन शॉट इसीलिए बनाया आज कि इससे सबकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अप्रोच हमारा क्या आता है, लर्निंग सेंटर, ठीक है। लर्निंग सेंटर का मतलब हमारा ये होता है लर्निंग फ्रॉम द नेचर, ठीक है। नेचर से हम क्या सीख रहे हैं, और लर्नर सेंटर का मतलब ये भी है कि आपके लर्नर की नीड क्या क्या हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक। उसके बाद आपका टीचर सेंटर्ड आ गया सेकेंड अप्रोच में। तो आपकी जो सेकेंड अप्रोच है, यहाँ पे हमारा फोकस होगा इंस्ट्रक्टर पे या टीचर पे कि वो क्या बोल रहा है। टीचर
टॉक, ठीक है, इंस्ट्रक्टर टॉक एंड स्टूडेंट लिसनिंग, ठीक है। तो टीचर सेंटर में यही आएगा कि आपके लर्नर की आप क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपकी हाई टेक, यानी कि आप हाई टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो हाई टेक का यूज़ तो यहाँ पे हो ही रहा है, तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी का, हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा लो टेक, जिसमें हमारा प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट है इन द क्लास। जैसे आपको टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, ठीक है, और आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, यही सिंपल सा यहाँ पे लो टेक का मीन्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ़िलोसफी। तो फ़िलोसफी के लर्न करने के लिए ना, देखो फ़िलोसफी का ये रहता है कि ये क्वेश्चन ना एग्ज़ामिनर का पहले भी दिया हुआ है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है पूरा बन के, एजुकेशन, टीचिंग और लर्निंग। तो ये यूनिट फर्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कई बार बताया कि यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, ठीक है। और बाकी के कुछ यूनिट्स ऐसी है कि उनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से बन चुके हैं यूनिट फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ में से, लेकिन रिपीट होते हैं क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में, बट क्या पता इस बार अलग यूनिट से हो जाए। तो जैसे आपकी लास्ट वाली यूनिट हो जाती है आपकी, इसमें एविडेंस बेस्ड टीचिंग आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आपकी फिर उसके बाद पहले है जो यूनिट गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, यूनिट 7, तो उसमें से आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग का करके जाना। तो इस तरीके से टॉपिक्स है जो मेन से हेडिंग है आपके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल मेडिकल वाली ऑफिशियल पे, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे फ़िलोसफी का बता देती हूँ मैं आपको, NIPR, ठीक है। IPR आपको पता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं नर्सिंग में, ठीक है। बट यहाँ पे आपको NIPR फ़िलोसफी के लर्न ले रखना है। तो यहाँ पे आप फ़िलोसफी लर्न करोगे NIPR से, ठीक है। NIPR से मतलब N से मीन्स हो गया आपका नेचुरलिज्म, I से आपका आइडियलिज्म, P से आपका प्रेगमेटिज्म, और आपका R से रियलिज्म, जिसको हम ऑब्जेक्टिविज्म भी बोलते हैं, ठीक। तो NIPR आपका सिंपल से आपको समझ आ गया। नेचुरलिज्म आपका क्या होता है कि आपको नेचुरलिज्म, ठीक है, वर्ड से ही आप इतने अच्छी तरह से समझ सकते हो कि हमारी एजुकेशन जो हमें नेचर से मिल रही है, ठीक है। इसका एम आपका क्या हो गया कि एनहेंस कर रहा है एजुकेशन को, और क्यूरियस जो हमारी क्यूरियसिटी होती है वो एनकरेज कर रहा है। मतलब हमें ना जो पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी एक्टिविटी में, उस चीज़ में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। फिर हमारी आती है आइडियलिज्म, ये आपका ओल्ड सिस्टम होता है, आपकी ओल्ड फिलोसफी है, ये हमारी पहले से चलती आ रही है, और ये हमारी बेसिकली इसका फोकस जो है वो आपका स्पिरिचुअल आइडियाज़ और बिलीफ पे है, ठीक है, स्पिरिचुअल आइडियाज़ एंड बिलीफ्स के ऊपर है। नेक्स्ट आपके आते हैं थर्ड प्रेगमेटिज्म, जिसमें आपका मेनली फोकस है थिंकिंग स्किल्स पे और हाउ टू एडजस्ट इन अ सोसाइटी, मतलब आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, और आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं इन द सोसाइटी। फिर आपका आता है फोर्थ रियलिज्म, जो कि आपका बेस्ड है रियल आइडियाज़ पे और रियल सोसाइटी और रियल ऑब्जेक्ट्स पे। मतलब रियलिज्म का मतलब ये है कि आपका रियल फैक्ट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो सिंपल आपको फिलोसफी में लर्न रखना है NIPR, ठीक। फिर आपकी मॉडर्न फिलोसफी, ये चीज़ एक मैं बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ, आपकी अप्रोच हुई, लेटेस्ट अप्रोच हुई, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और फिलोसफी और आपकी मॉडर्न फिलोसफी ये भी अलग अलग है, तो इनको बिल्कुल सेम मत लिख देना कभी एग्ज़ाम में, इस चीज़ का डिफरेंस नहीं समझ पाओ तो पहले ही बता रही हूँ, फिलोसफी अलग है और जो आपकी मॉडर्न फिलोसफी है वो अलग है, ठीक है। मॉडर्न फिलोसफी में आपका पेरेनियलिज्म होता है, सेकंड आपका एसेंशियलिज्म होता है, थर्ड आपका रिकन्स्ट्रक्टिज्म होता है, फोर्थ आपका प्रोग्रेसिज्म होता है। तो आपका प्रोग्रेसिज्म होता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दे रही हूँ मैं, जो ये फिलोसफी का बता रही हूँ ना मैं यहाँ पे पॉइंट, आपके सिलेबस में ये हमारा मेंशन क्या है कि इस सिलेबस में हमारा कि आपकी वो इसमें कंबाइंड पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जामिनर, कि हमारा ये बताइए कि जो दोनों ये है ना फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक, ये पूछ लेते हैं। तो इसमें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में आप क्या करेंगे, है तो यही आपका, आप फिलोसफी की ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसीलिए अलग से डेफिनेशन ये अपना बॉक्स में आगे इसमें लिख दिया था कि फिलोसफी आपकी स्टडी ऑफ बेसिक ट्रूथ्स होती है एंड प्रिंसिपल अबाउट लाइफ होता है, नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यू, ये सब के लिए होती है, ठीक है।
ये चीज़ आपको डेफिनेशन आप यहाँ से फिलोसफी से भी बना सकते हैं। देखिए, नेचुरलिज्म से आपका एजुकेशन मिल गया फ्रॉम नेचर, ठीक है। फिर आपके स्पिरिचुअल एंड बिलीफ आइडियलिज्म में आ गया, ये चीज़ें आपकी यहीं आ रही है कि रियलिज्म में आपकी रियलिटी वैल्यू ये सब, ठीक। तो एजुकेशनल फिलोसफी आपका बिलीव अबाउट द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन होती है, ये आपकी एजुकेशनल फिलोसफी होती है, ठीक। तो आपका एजुकेशनल फिलोसफी अलग से टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन आपको यही लिखना है उसके अंदर भी। और आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका भी मैं एक आपको बहुत अच्छा टॉपिक बता दे रही हूँ। इसके अंदर क्या चीज़ है कि मैं इसमें जो हमारा टीचिंग है लर्निंग है उसकी आप डेफिनेशन लिख दोगे अलग अलग, ठीक। उसके बाद आप जो हमारे मैक्सिम्स होते हैं ना लर्निंग टीचिंग के, वो भी आपके सेम होते हैं। बैरियर्स हैं वो भी आपके सेम होते हैं, बस आपकी डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपका है क्या? आपके यूज़ ऑफ टूल टेक्नोलॉजीज टू एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या आपका टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक। फिर आपके स्कोप आते हैं कि एनालाइज करता है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम करता है, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल करता है, और यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि आपके एवियर्स भी जो यूज़ करते हैं ना टीचर्स फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, इसका बहुत अच्छा स्कोप होता है, ठीक है। फिर बैरियर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, लैक ऑफ नॉलेज होता है। बैरियर्स मतलब आपकी क्या क्या चीज़ रोक रही है, आपके रास्ते में क्या चीज़ आ रही है। तो लैक ऑफ नॉलेज, डिनाइल मतलब हम इनकार कर रहे हैं कि हमें नहीं पढ़ाना है या हमें नहीं लर्न करना है, ठीक है। वो चीज़ यही चीज़ होती है। थर्ड आपका लैंग्वेज, मतलब आप किसी इंसान को आ रही है हिंदी समझ, आप बोल रहे हो इंग्लिश, तो उस चीज़ में, ठीक। फिर आपका पीयर प्रेशर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तब नहीं कर पाते इंसान। फिर अब फियर, ठीक, तब नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ आती है। फिर आपका आता है टीचिंग। टीचिंग में क्या है कि ये हमारा बोथ आर्ट एंड साइंस, मतलब टीचिंग हमारी एक आर्ट भी है और साइंस भी है। सेकंड आपका पॉइंट बोला गया है इसकी, इसमें हम टीचिंग से क्या हो सकते हैं। टीचिंग इज़ अ स्टडी और टीचिंग इज़ अ आर्ट विच इंस्पायर गाइडेंस डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट बाय लर्निंग टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से आप लिख के चल सकते हैं अपनी डेफिनेशन को। प्रिंसिपल्स आपके क्या होंगे टीचिंग के, कोरिलेशन ऑफ द स्टूडेंट हो जाएगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मिल जाता है इससे हमें, और मोटिवेशन फॉर अराउजल हो जाता है, और प्रैक्टिस होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक। फिर आपका अप्रोचेस, देखिए अप्रोचेस और लेटेस्ट अप्रोचेस मैंने अभी बताया था, ये सब चीज़ें लर्निंग की है, तो लर्निंग का पहले हम पढ़ेंगे। तो लर्निंग पढ़ेंगे पहले, अपन जब बताऊंगी मैं आपको ये अप्रोचेस क्या है इसकी। तो लर्निंग हमारा एक प्रोसेस ऑफ एप्रेजन है एंड क्लासिफिकेशन है, और आपकी एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग है, जिससे कि आपका ब्रिंग होता है डिज़ायर और बिहेवियर चेंज। सिंपल सा मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको अगर डेफिनेशन भी याद नहीं आ रही है तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर चेंज या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, सीधी सीधी लिख देना लर्निंग के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब ये है कि आपकी क्वालिटीज़, ठीक। तो लर्निंग में आपको क्या क्या चीज़ मिल रही है, क्वालिटी क्या क्या चीज़ उसके अंदर यूनिक है, ठीक है, डायनेमिक है, पर्पजिव है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कोई पर्पज़ तो होगा ना, तो वही चीज़ एक्सचेंजेबल है। मतलब अगर हम अपने थॉट बता रहे हैं लर्निंग के थ्रू, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं अगर दूसरी बार अपनी फ्रेंड को पढ़ा रही हूँ तो मेरे थॉट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एक्सचेंजेबल। सेल्फ गाइडेड, हम खुद को भी गाइड कर पाते हैं। अगर हम लर्न कर रहे हैं कोई चीज़, हमें अच्छे से लर्न हो गई तो हाँ मुझे ये चीज़ पता है, मैं इस तरह से खुद को गाइड कर लूँगी, ठीक है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल में फर्स्ट आता है मोटिवेशन हो जाता है, यहाँ पे रीएनफोर्समेंट होता है, लर्निंग होती है, लर्निंग कर्वेचर होता है, सॉरी, ठीक है। फिर आपका शेड्यूल ऑफ लर्निंग होता है, इसके अंदर मीनिंगफुल टू द सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे मीनिंगफुल टू द सब्जेक्ट होता है हमारा। थ्योरीज हमारी फर्स्ट, देखिए थ्योरीज जो हमारी होती है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो 4 थ्योरी होती है हमारी लर्निंग की। इसको भी हम ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, BCSE, ठीक है, BCSE। तो आप इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, फिर आप BC² इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन BC और SE आपको अच्छे से लर्न रहेगा। आपका बिहेवियरिज्म हो गया फर्स्ट, C से आपका कॉग्निटिज्म, थर्ड आपका BCHC आना था यहाँ पे, मुझसे बाय मिस्टेक लिखा गया, तो ह्यूमनिज्म, H से आपका ह्यूमनिज्म हो जाएगा और C से आपका कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा, तो BCHC, ठीक। ये S बाय मिस्टेक लिखा गया है मुझसे, तो इसको आप सही कर लेना अपने नोट्स के अंदर।
बाकी हमारा जो ये आता है ना फिर यहाँ पे जो बिहेवियरिज्म होता है, फर्स्ट थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ। बिहेवियरिज्म हमारी क्या होती है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आप सुन रहे हो, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो रहा है मेरे यहाँ पे। सोशल लर्निंग थ्योरी हो गई है आपकी, जैसे मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी वीडियो कोई और स्टूडेंट देखेगा या मेरी कोई फ्रेंड देख रही है या कोई भी देख रहे हैं, तो वो आपका सोशल लर्निंग थ्योरी हो गई यहाँ पे। कॉग्निटिज्म, कॉग्निटिव का मतलब माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि वो माइंड से रिलेटेड है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एट्रीब्यूट थ्योरी। आप यहाँ पे कॉग्निटिव भी लिख सकते हैं, बिहेवियर को आप बिहेवियरिज्म को बिहेवियर भी लिख सकते हैं, और ह्यूमनिज्म को आप ह्यूमैनिज्म भी लिख सकते हैं। और आपका कंस्ट्रक्टिविज्म आपका होता है केस बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग और एक्टिव थ्योरी होती है। ह्यूमनिज्म आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। ह्यूमनिज्म आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इस तरह से हो गई, जैसे आप हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ है, क्लिनिकली आपको टीचर समझा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। फिर आपकी आती है अप्रोचेस। अप्रोचेस आपकी जो सिंपल अप्रोचेस होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सबकी आपकी वही है, सेम ही होगी। तो सिंपल जो आपकी अप्रोचेस है वो तो ये होती है लर्नर सेंटर, आपकी टीचर सेंटर, ये सब वाली होती है। लेटेस्ट अप्रोच आपकी बिल्कुल डिफरेंट सी होती है, जैसे आपकी यहाँ पे आ गई लर्निंग की, तो ये आपका अलग से है टॉपिक सिलेबस में। तो लेटेस्ट अप्रोच में फर्स्ट आती है आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कि आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, जिसमें हमारा फॉर गेन नॉलेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस रेदर देन नॉलेज और लेक्चर। जैसे मैंने कोई चीज़ पढ़ी है, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं वो चीज़ आपको, मुझे उसकी नॉलेज है, ठीक है, तो मैं उसे डायरेक्टली आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो चीज़ मेरी डायरेक्टली एक्सपीरियंस हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। और आप वहाँ पे कोई लेक्चर नहीं देख रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं बिना लेक्चर देखे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मुझे वो चीज़ पहले से ही पता थी, मैंने खुद से लर्न कर ली थी, वो चीज़ यहाँ पे आ गई। या सीधा सीधा आप ये समझ लो, हमने कोई चीज़ पहले करी है, ठीक है, और हमने वो खुद से ही करी है, किसी टीचर ने भी नहीं बताई है, तो हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। फिर आपकी आती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जो कि आपकी डायरेक्ट लर्निंग होती है बिल्कुल, ठीक। जैसे डायरेक्ट आप खुद से पढ़ सकते हो, अपने फ्रेंड से पढ़ सकते हो डायरेक्ट जाके, या टीचर से डायरेक्ट जाके पूछ सकते हो, तो वो आपकी डायरेक्ट लर्निंग में आ गई। सिनेरियो बेस्ड लर्निंग आपकी सिनेरियो में आती है। फिर आपकी साइमुलेशन आती है, जो कि आपकी रियल लाइफ पे बेस्ड होती है, और क्लिनिकल साइमुलेशन पे होती है, जो कि आपका साइमुलेटर इन लैब और क्लासरूम होता है, जिसमें कि आपका लैब एनवायरनमेंट देखा जाएगा और आपकी जो क्लासरूम है उसका एनवायरनमेंट देखेंगे आप, जो कि आपका रियल लाइफ बेस्ड होना चाहिए और क्लिनिकल सिचुएशन पे बेस्ड होगा। साइमुलेशन ब्लेंडेड आपकी फेस टू फेस होगी, जैसे आपकी क्लास चल रही है कॉलेज में, ठीक है, और आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक, कुछ स्टूडेंट घर से पढ़ रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड होंगे, लेकिन टीचर की क्लास में स्टूडेंट भी होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से था। आई होप आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आ गई हो, और ये वाला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे थ्योरीज में करेक्शन थी, इसमें BC HC कर लेना, वैसे बिल्कुल सही है, ओनली ट्रिक में बोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो और सब कुछ समझ भी आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर सारे आपके नोट्स भी मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।